अब आपको गुर्दे में और पित्ते में पथरी यानी किडनी स्टोन या गैल ब्लैडर स्टोन होने पर नहीं है घबराने की ज़रूरत। शहर हैदराबाद में सालों से इस इलाज के लिए खानदानी सिलसिले से चला आ रहा है भरोसेमंद नाम RS यूनानी फार्मेसी। सच न्यूज़ के खबरनामे में आप सबका इस्तकबाल। आज की सबसे बड़ी इंटरनेशनल खबर यूएस से आ रही है, जहां पर यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस में उपराष्ट्रपति बनने के सवाल पर भड़की निक्की हेली कहने लगी कि मैं यहां जीतने आई हूं। यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन 2024 में रिपब्लिकन पार्टी का भारतीय मूल के उम्मीदवार निक्की हेली ने कहा कि वो उपराष्ट्रपति बनने की इच्छुक नहीं है, वो सिर्फ राष्ट्रपति बनने की चुनाव लड़ रही है। निक्की हेली ने फिर से साफ कर दिया कि उन्हें उपराष्ट्रपति बनने में कोई दिलचस्पी नहीं है। उन्होंने जोर देकर कहा है कि वो अमेरिका की अगली राष्ट्रपति बनने की दौड़ में और जीतने की कोशिश कर रही है। गौरतलब है कि निक्की हेली रिपब्लिकन पार्टी की तरफ से राष्ट्रपति पद की दौड़ में अकेली औरत हैं। भारतीय मूल की निक्की हेली का ये बयान मंडे यानी 15 जनवरी को आया, जब उनसे पूछा गया कि आपको बहुत से लोग राष्ट्रपति के बजाय उपराष्ट्रपति के रूप में ज्यादा पसंद करते हैं, तो उन्होंने कंफर्मेशन के तौर पर कहा कि मुझे उपराष्ट्रपति बनने में कोई दिलचस्पी नहीं है। दक्षिण कैरोलिना में पूर्व गवर्नर ने CBS न्यूज को इंटरव्यू देते हुए कहा कि मुझे उपराष्ट्रपति बनने में कोई दिलचस्पी नहीं है, मैं राष्ट्रपति बनने के लिए रेस में हूं और मैं जीतने के लिए दावेदारी कर रही हूं और हम जीतेंगे। बताया जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप बना चुके हैं अच्छी बढ़त। मालूम है कि आयोवा कॉक्स के 7 नवंबर 2024 के राष्ट्रपति चुनावों के लिए उम्मीदवार चुनने के लिए रिपब्लिकन प्रतियोगिता मंडे से शुरू हो रही है। इससे पहले पुराने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने करीबी प्रतिद्वंदी हेली पर अच्छी खासी बढ़त बना रखी है और वो पार्टी के उम्मीदवारों में सबसे आगे हैं। वहीं अगली ही बड़ी खबर आ रही है यूएस से, जहां पर टीवी के रिमोट बनी मौत की वजह। यूएस में एक शख्स ने दोस्त को गोलियों से भूना, मौके पर उसकी मौत हो गई। यूएस गन शूटिंग का मामला सामने आ रहा है। अमेरिकी टीवी न्यूज चैनल Fox 5 DC की रिपोर्ट के मुताबिक उनके पास हादसे से जुड़ी पुलिस के दस्तावेज हैं। दस्तावेज से पता चलता है कि पुलिस को घटना के 6 घंटे बाद बताया गया है। ऐसे में कत्ल का मामला सामने आ रहा है। अमेरिका में एक शख्स की 10 जनवरी को टीवी के रिमोट के लिए अपने दोस्त से लड़ाई हुई थी। इसके बाद गुस्से में आकर उसने 40 रिसर्च बेनरो ने अपने 27 साल के दोस्त डेमोनिक स्कॉट्स को गोली मार दी। उसके दोस्त की मौके पर ही मौत हो गई। इसके बाद दोस्त को गोली मारने के इल्जाम में पुलिस ने रिचर्ड बेनरो को अरेस्ट कर लिया है। हादसे से जुड़े इंस्टाग्राम पोस्ट में प्रिंस जॉर्ज काउंटी पुलिस ने जानकारी दी कि उन्हें बीते 10 जनवरी को दोपहर करीब 12:30 बजे गोलीबारी की इत्तला मिली थी। इसके तुरंत बाद पुलिस वहां पर पहुंच गई। पुलिस जब हादसे पर पहुंची तो उन्होंने देखा कि 27 साल का डेमोनिक स्कॉट हेस की मौत हो चुकी थी। ऐसे में दोस्त के हाथों में चाकू देख के आरोपी भी डर गया था। Fox 5 DC की आगे जानकारी के लिए बताया गया है कि दस्तावेज से पता चलता है कि पुलिस की इख्तला है कि गोलीबारी के हादसे के 6 घंटे बाद जानकारी दी गई है। यह हादसा सुबह के 5:30 से 6 के दरमियान हुआ था। अगली बड़ी खबर पाकिस्तान से आ रही है, जहां पर पाकिस्तान में बम धमाका हुआ है। मिलिट्री बॉम्ब अटैक में पाकिस्तानी सेना की गाड़ियों पर अनजान लोगों ने बम धमाके की बताई है वजह, जिसमें 5 सैनिकों की मौके पर ही मौत हो गई है। पाकिस्तान में आए दिन बॉम्ब अटैक हुए जा रहे हैं। पाकिस्तान के बलूचिस्तान में सेना की गाड़ी पर बम हमला हो गया है। इस हमले में कम से कम 5 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए। यह हादसा बलूचिस्तान के केंद्र प्रांत में हुआ। इस इलाके में पिछले कई दशकों की सेना के खिलाफ काफी लोग गुस्साए हुए हैं। द सन ऑनलाइन के मुताबिक पाकिस्तानी सेना के एक बयान में कहा गया है कि सेना की गाड़ी पर ID ब्लास्ट किया गया है। सेना ने कहा कि बम ब्लास्ट में हमारे 5 सैनिकों की मौत हो गई। इसके लिए इलाके में आतंकवादियों की तलाशी के लिए अभियान चला दिया है। सेना ने कहा कि हमले में मारे गए सैनिकों की उम्र 23 से 25 बरस के बीच थी। बलूचिस्तान के मुख्यमंत्री मीर अली मर्दान खान दोमकी ने सैनिकों की मौत पर शोक जताया है। पाकिस्तान के कुछ सेनेटर्स ने सुरक्षा को देखते हुए चुनाव टालने की मांग करी है। अब अगर बात करें अगली बड़ी खबर की, तो वो रशिया से आ रही है। अभी तक का रूस की सुदूर पूर्व में सबसे बड़ी सोने की खदान मिली है, जिसके पुतिन के लिए बेहद इंपॉर्टेंट माना जा रहा है। माना जा रहा है कि इससे रूस की मुश्किलें आसान हो सकती हैं। गोल्ड माइंस रशिया ने सबका दिल चौंका दिया है। यूक्रेन के साथ जारी जंग के बीच रूस के लिए खबर आई है कि यहाँ सुदूर पूर्व में सबसे बड़ी सोने की खदान मिली है। रूस ने खुद सोने की खदान को मिलने की कंफर्मेशन करी है। ये खदान संघीय इकाई चुकोटा में स्थित है। रूस का दावा है कि इस खदान में 100 टन से ज्यादा सोना मौजूद है। इससे पहले हाल ही में सऊदी अरब के मक्का में सोने का भंडार मिला था। रिपोर्ट के अनुसार रूस ने 1991 के बाद सबसे बड़े सोने के क्षेत्र की खोज की है। इस खोज की घोषणा रूस की जानकारी कंपनी रोसटम के खनन माइनिंग डिवीजन में ली गई है। सोने के नए खदान मिलने से राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के लिए कारगर साबित हो सकता है। दरअसल बीते 2 सालों से यूक्रेन के साथ जारी जंग के बीच रूस के पश्चिमी देशों ने कई तरह के तोहमतें भी लगाई हैं, जिनमें उन देशों में मौजूद रूसी संपत्तियों की जब्ती तक शामिल है। बाकी की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़। अब आपको गुर्दे में और पित्ते में पथरी यानी किडनी स्टोन या गैल ब्लैडर स्टोन होने पर नहीं है घबराने की ज़रूरत। शहर हैदराबाद में सालों से इस इलाज के लिए खानदानी सिलसिले से चला आ रहा है भरोसेमंद नाम RS यूनानी फार्मेसी।
जहां पर खास तौर पर पित्ते में मौजूद पथरी और दोबारा पथरी ना होने का किया जाता है मुकम्मल इलाज। आपको इस दर्द से हमेशा के लिए मिल जाएगा छुटकारा। नो साइड इफेक्ट्स, नो ऑपरेशन। तशखीस करते हुए दवाएं की जाती है फराहम। तो देर ना करें, जल्द ही तशरीफ लाए RS यूनानी फार्मेसी, बहादुरपुरा X रोड, अपोजिट केनारा बैंक, हैदराबाद। मजीद तफसीलात के लिए रब्त करें 9390610436 पर।